हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग IBPS RR PO मेंस और IBPS RRB क्लर्क मेंस के लास्ट 5 ईयर मेंस के पेपर में जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आए हैं ये उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है, ये उसमें अपन ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ये अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 अपने सामने है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, ये पल्लवी एंड हिमांशी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 120 डेज। तो एक तो पल्लवी और हिमांशी इसको काम को कितने दिनों में कर सकती है, ये 120 दिनों में कर सकती है, 120 डेज। ओके, उसके बाद बोला वाइल हिमांशी एंड आयुष टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज। तो हिमांशी प्लस आयुष जो है ये इसको 40 दिनों में कर सकते हैं, 40 डेज में। एंड उसके बाद बोला इफ हिमांशी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 180 डेज। तो हिमांशी जो है ये वो अकेली इस काम को कितने दिनों में कर सकती है, 180 दिनों में कर सकती है ये। ठीक है, देन इन हाउ मनी डेज पल्लवी हिमांशी एंड आयुष टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। तो टोटल वर्क मैंने यहाँ पे कितना मान लिया, इन सभी का एलसीएम यहाँ पे 360 आ जाएगा, 360। तो इसकी एफिशिएंसी क्या, 120 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 40, 360 को 40 से डिवाइड करो, कितनी आ जाएगी, 3, सॉरी 9 आ जाएगी ये। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, अगर मुझे यहाँ पे देखो कि मुझे नहीं देखना, क्वेश्चन को देखना। हिमांशी की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है ये, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आयुष की एफिशिएंसी 7 यूनिट होगी। तो तीनों अगर काम करे, और यहाँ पे देखो कि हिमांशी की जो एफिशिएंसी वो 2 अगर यूनिट है ये, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पल्लवी की एफिशिएंसी 1 यूनिट आएगी। तो अगर तीनों काम करेंगे, पल्लवी प्लस हिमांशी प्लस आयुष, ठीक है, तो पल्लवी तो 1 यूनिट काम करती है, हिमांशी जो है ये वो 2 यूनिट काम करती है, आयुष जो है वो 7 यूनिट काम करता है। तो तीनों मिलकर एक, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, टोटल एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, 7 और दोनों एक 10 बन जाएगी। यानी 1 घंटे में ये 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 360 को करने में कितना लेंगे, 360 से को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 36 आवर जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 क्या बोलता है, ये द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज 24 किलोमीटर। बोट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड कम बैक इन 6 आवर। If the speed of the stream is increased by 2 km per hour, then the boat takes 6 hours to travel from A to B upstream. Find the speed of the boat in still water. Okay. तो पहले तो एक बोट है ये, जो ए से बीच की डिस्टेंस जो अपने कितनी देर की है, 24 किलोमीटर यहाँ पे बोला गया है, ये ए और ये है यहाँ पर बी। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वो अपने पास में कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 24 किलोमीटर आवर है ये, मैं स्पीड बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे वो एक तो जाती है, वो यहाँ पे ये जाने और आने में उसको 6 घंटे का टाइम लगता है। उससे उसके बाद एक और कंडीशन क्या बोली, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर, यानी करंट की स्पीड अगर 2 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, तो देन द बोट टेक 6 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अप स्ट्रीम। ए टू बी कितना है ये, यहाँ पे 24 किलोमीटर है ये। तो 24 किलोमीटर जाने में वो कितना टाइम ले रही है ये, यहाँ पर 6 घंटे का टाइम लेती है ये, 6 घंटे का टाइम। और ये अप स्ट्रीम में जाती है, तो बोट की स्पीड माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट की स्पीड, लेकिन करंट की स्पीड 2 यूनिट से बढ़ा दी है, तो सी प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्या। तो 6 से काटेंगे, 6 से कितने बार कट गया, 4 बार कैंसिल हो गया, तो 4 इज इक्वल टू कितना बना, बी माइनस सी, माइनस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 अगर इधर आएगा तो बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 और 2 6 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब वो बोलता है, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बोली थी कि 24 किलोमीटर जाने में और 24 किलोमीटर आने में उसको 6 घंटे का टाइम यहाँ पे लगता है। ये एक और अपने पास में ये बोला गया था। तो 24 किलोमीटर तो वो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, जिसको बोल सकता हूँ मैं B+4 B+C, और 24 किलोमीटर वो जाएगा अप स्ट्रीम में, जिसका हो जाएगा B-C इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहाँ पे 6 घंटे बोला है ये। और B-C इज इक्वल टू कितना बन रहा है यहाँ पे 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या ये। तो 24 अपॉन B+C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो B+C की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 12 आ जाएगी क्या, 12। और B-C कितना दे रखा है अपने को, यहाँ पे 6 दे रखा है ये। दोनों से अगर आप सोल्व करोगे तो B और C की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे कितनी हो रही है, 12 और 6 18 यानी 9, और ये कितना आ जाएगा 6 यानी 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर। तो स्टील वाटर यानी बोट की स्पीड पूछी थी, तो आंसर कितना बन जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
यहाँ पे ये बोला है ये अ ट्रेन ट्रेवल 700 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर एवरी 140 किलोमीटर द ट्रेन टेक स्टॉप ऑफ 4 मिनट्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस विदाउट स्टॉपेज। तो अगर वो 700 किलोमीटर जाती है ये और 140 किलोमीटर के बाद में वो क्या लेती है, 4 मिनट का स्टॉपेज लेती है। स्टॉपेज मतलब ब्रेक ले रही हो, स्टॉप ले रही है 4 मिनट का। तो मैंने 700 को 140 में अगर डिवाइड करूंगा तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 700 डिवाइडेड बाय 140 यानी कितने पार्ट बनेंगे, तो यहाँ पे 5 पार्ट बनेंगे, 1 2 3 और ये हो गए अपने पास में यहाँ पे कितना, एक 5 पार्ट, यानी ये भी 140 किलोमीटर का, ये भी 140 किलोमीटर का और ये भी कितने का बन जाएगा, 140 किलोमीटर का। अब ये भी 140 का, ठीक है। अब देखो अगर जो ट्रेन है ये वो 700 किलोमीटर जा रही है और एवरेज स्पीड कितनी है, 70 है, तो टोटल टाइम कितना लिया उसने, टोटल टाइम जो लिया वो 10 आवर का लिया है, 10 घंटे का टाइम लिया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ पर देखो ध्यान से कि इसने ट्रेन ने 140 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे कितना, 4 मिनट का ब्रेक यहाँ पे लिया है। फिर आगे वो 140 किलोमीटर चली है, 4 मिनट का ब्रेक यहाँ पे लिया है। फिर आगे 140 किलोमीटर चली, 4 मिनट का ब्रेक यहाँ पे लिया है। और फिर 140 किलोमीटर चली और 4 मिनट का ब्रेक यहाँ पे लिया है। फिर 140 किलोमीटर जाएगी और 4 मिनट का ब्रेक यहाँ पे नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन पूरा हो चुका है। उसने बोला था हमसे क्या, कि वो कहाँ जा रही है, ये वो जा रही है 700 किलोमीटर को जाना है ये। तो 4 4 4 4 कितना बन गया, टोटल 16 मिनट के लिए उसने ब्रेक लिया है। तो ट्रेन को अगर यहाँ पे ब्रेक को हटा दिया जाए तो जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो 10 घंटे में से 16 मिनट हटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 9 hour 44 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 hour 44 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी पी डिक्रीज बाय 20% every year and the population of city Q decrease by 8% every year if after 2 years the population of city Q was 22,088 more than that of city P and initial it was 20,000 more than the population of city P, then find the initial population of city Q। ओके, अब मुझे ये बताओ, ध्यान से समझना, मुझे नहीं बताना, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ अपन बात करते हैं, ये एक तो पी की हो गई और एक अपने पास में क्यू की हो गई। पी का बोला है उसने कि 20% डिक्रीज होती है, ये 20% कितना होता है, ये यहाँ पे देखो 20% कितना होता है ये, तो 20% 1/5 होता है ये। मतलब अगर पॉपुलेशन एक साल 5 थी ना, तो 5 से डिक्रीज हो, 5 पे 1 डिक्रीज हो रहा है ये, यानी 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, और उसने 2 साल का डाटा अपने को यहाँ पे दे रखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि दूसरे साल भी 5 से 4 हो जाएगी। ठीक है, टोटल मिला के कितना हो रहा है, तो 5 5 ये तो हो गया अपने पास में कितना, 25, और ये कितना हो गया, 4 4 यहाँ पे 16। वहीं देखो 25, इसमें क्या बोला, क्यू क्यू में कितना बोला, 8%, 8% डिक्रीज होना, मतलब क्या होता है, 2 बट्टा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 से काट लो, 2/25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 पे 2 यूनिट का डिक्रीमेंट, तो एक साल में कितना हुआ, 25 से 2 डिक्रीज होकर यानी कितनी हो गई, 23 हो गई। ठीक है, वहीं देखो दूसरे साल भी क्या हो जाएगी, 25 से ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 23 हो जाएगी। तो 25 25 कितना, 625 तो ये हो गया, और 23 23 कितना हो गया, यहाँ पे 500, यहाँ पे 529 हो गया, 529। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या बोली गई है आपसे, कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ये वो डिफरेंस आपका यहाँ पे दे रखा है, एक तो 22,000 का दे रखा है 2 साल के बाद, और इनिशियल डिफरेंस दे रखा है 20,000 का। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। तो इनिशियल की बात अगर करें तो यहाँ पे कितना, इसको अगर 625x कह दो तो इसको 529x हो जाएगा, इसको 25y कह दो तो ये 16y हो जाएगा। तो अब देखो इनिशियल डिफरेंस तो आ जाएगा 625x माइनस, माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 25y इज इक्वल टू कितना बोला है ये, 20,000 का बोला है। और फाइनल में कितने का डिफरेंस है ये, तो 529x माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में अपने पास में हो जाएगा 16y इज इक्वल टू कितना बोला है ये यहाँ पे, तो 22,088 बोला है ये, 22,088। ठीक है, अच्छा, अब मुझे इसको करना है सोल्व, मेरे पास में 2 इक्वेशन है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मेरे लिए, ऐसे अगर मैं जाऊंगा तो।
यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 525 500 यानी आपके पास में 4 चाहिए, 96 यहाँ पे होगा। इसमें आपको 9 हो जाएगा, 96 और 9 कुछ जम नहीं रहा है अपने पास में। ये भी डिक्रीज हो रहा है और ये भी डिक्रीज हो रहा है। अब ये कितना डिक्रीज हो रहा है, 9 यूनिट डिक्रीज हो रहा है ना। तो ऐसे करोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा यार ये तो। ठीक है, इसको दूसरा तरीका देखते हैं। लेकिन अगर आप इसमें दूसरा तरीका भी देखोगे ना तो वो दूसरा तरीका भी बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, पी और ये हो गया अपने पास में क्यू। अब देखो अपने पास में रेशियो क्या आया था 2 साल के लिए, 25 से 16 का रेशियो आया था कि अगर आप इसकी पॉपुलेशन 25 है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और इसकी कितनी है, 625 है ये, तो इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 529 यहाँ पर हो जाएगी, 529। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि इसको अपन क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। ये 625 है कि ये 529 है ना, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, रेशियो है ये, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 25 25 625, और ये कितना हो गया यहाँ पर, 25 चौका 100 और 16 है तो 400 आ जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब अपने पास में फाइनल का क्या रिलेशन है, ये फाइनल का रिलेशन ये है, इनिशियली तो बोला है कि Q माइनस पी इज इक्वल टू यहाँ पे 20,000 है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि Q की वैल्यू पुट कर लो, तो ये आ जाएगा 20,000 प्लस कितना बन जाएगा, P बन जाएगा। फाइनल में क्या बोला है ये, कि फाइनल का बोल रहा है ये कि Q और P के बीच का जो डिफरेंस है वो 22,088 है। ठीक है, तो Q में क्या आ जाएगा, Q का फाइनल कितना है, तो Q इंटू यहाँ पे 529 हो गई, आपकी पहले कितनी थी ये 625, माइनस P का कितना, P का कितना हो गया, P 400 हो गया। फाइनल कितना था पहले आपके पास में, पहले था अपने पास में 625, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये, वो अपने पास में कितना है, ये 22,088। अब देखो, अगर आप Q की जगह क्या पुट कर देते हो, ये वाली वैल्यू पुट कर देते हो, तो ये तो बन जाएगा 20,000 प्लस कितना बन गया P, इंटू में कितना बन गया अपने पास में यहाँ पर 529/625। ठीक है, तो दोनों बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा अपने पास में 20,000 गुना गुना गुणा 529 625 प्लस P इंटू 529 डिवाइडेड बाय में कितना है 625, माइनस में कितना है ये P इंटू 400 डिवाइडेड बाय में कितना है यहाँ पे 625, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 20,088 यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब 25 से इसको काट लेते हैं, ये तो गया 25 बार, 25 से इसको काटेंगे 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 से इसको काटते हैं तो 8 चौके 32 यानी 32 टाइम्स चला जाएगा ये। तो 32 गुणा कितना है यहाँ पर 32 इंटू कितना हो गया 529 यहाँ पे हो गया, इंटू में क्या बन रहा है ये P इंटू 529, माइनस में कितना है 400। तो P 529 में से P 400 यहाँ पे माइनस करोगे तो P कितना आ जाएगा 129। ठीक है, डिवाइड में कितना है 625, और प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में इसका मल्टीप्लाई करो 32 गुणा 500 का मल्टीप्लाई करो, तो 32 का अगर आप 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16,000 तो ये आ गया। 32 का अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 दुना 64 640 ये आ गया, और 32 का 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 32 का 10 से मल्टीप्लाई कर लो 320, माइनस में कितना हो जाएगा 32 यहाँ पर, तो 8 और 8 11 में से 3 किया तो 8 188 ही आ जाएगा। टोटल मिला के कितना आ गया 8 8 4 12 की 2 हासिल, एक 6 और एक 7 और एक 8 और 6 और एक 16,828 आ रहा है ये। तो ये कितना है 16,828 इज इक्वल टू अपने पास में कितना है ये 22,088 है ये। इसमें से इस चीज़ को माइनस करो ज़रा, देखो 8 से 8 गई 0, 8 से 2 गया 6, 10 से 8 गया 2, और 11 से 6 गया, 11 से अगर आप 6 को हटा दोगे, 11 से अगर 6 गया तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 5, ये बन जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या बन चुका है ये P इंटू 129 डिवाइडेड बाई 625। कर लो जरा इसको कैलकुलेट, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1248, 4 नमक के 36। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। 129 से भी 31 टाइम्स
6 2 8 और 5 और ये 3 से डिवाइड हो रहा है। नहीं यार, ये तो कुछ गड़बड़ी आ रहा है। 529 400 129 625 इक्वल टू 22,088 दे रखा था। और ये ठीक है। 32 गुना 64, तो 32 का 500 से मल्टीप्लाई किया 1600 आया। 32 गुना 6 हो गया, 9 गुना 18 के 8। ओह, यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना। 320 ये अपने पास में यहाँ पे 2 है। ये क्या है? 2 है ये। 2 आएगा ये। 2। तो 2 अगर यहाँ पे आ रहा है ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? फिर तो ये गड़बड़ी हो गया। फिर तो ये गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 8 4 12 की ये हो जाएगी अपने पास में 2। 8 4 12 2, हाँ सिलेक्ट 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 और ये हो जाएगा 6 1 यहाँ पे। अब 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद में सीधा 9 चाहिए तो ये 1 आ जाएगा। ये 1 आ जाएगा और इससे अब बिल्कुल सही है। 5126 आएगा। तो ये इससे कितनी बार कट रहा है? 12 चौक करता है 4 नमक 36, यानी ये इससे कितनी बार कट रहा है? ये 4 बार 40 आ जाएगा। 40 गुना, तो P इज इक्वल टू कितना हुआ? 625 गुना 40 यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्यू की प्रारंभिक जनसंख्या क्या बतानी है। तो पी की कितनी है ये? तो 625 का 4 गुना करो जरा, कितना आ जाएगा? 2400 25,000 कितना आया? 25,000 पी की आ चुकी है। क्यू की इससे 20,000 ज़्यादा थी, तो 25 प्लस 20 कितना हो गया? 45,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है ये वो देख लो। यहाँ पे बोला है ये, दीपक इन्वेस्टेड रुपीज फॉर 4,800 into scheme A and B at the same rate of interest. The compound interest obtained from scheme A in 2 years is rupees 50 more than simple interest obtained from scheme B 4 years. If Deepak invests the total sum at simple interest for 8 years at the same rate, then the interest obtained become equal to the investment. Find the amount invested in scheme B. तो उसने एक तो यहाँ पे दीपक ने क्या स्कीम ए में किया है ये, और स्कीम बी में किया है ये हो गई स्कीम ए और ये हो गई यहाँ पे स्कीम बी। स्कीम ए में उसने कितना किया नहीं पता, लेकिन टोटल मिला के उसने यहाँ पे दोनों में कितना किया है? तो 4,800 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोलता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट 10 बाय इसका, ठीक है, 2 ईयर के लिए 50, ठीक है ठीक है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में ठीक यहाँ पे सेम है। एक और कंडीशन ये बोली थी कि इफ दीपक इन्वेस्ट द टोटल सम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर एट द सेम रेट, देन द इंटरेस्ट ऑब्टेन बिकम इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। तो जितना उसने अगर वो टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब 4,800 अगर बी में ही लगा देता सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, तो जो इंटरेस्ट मिलता वो आपका प्रिंसिपल के इक्वल होता। ठीक है। तो प्रिंसिपल को यहाँ पे कितना 4,800 रुपये उसने बी में लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। देखना 4,800 रुपये लगा दिए उसने कितने यहाँ पे बी में लगाए हैं। ये रेट नहीं पता तो आर मान लेते हैं। ये कितने 8 साल के लिए लगाए हैं ये। ठीक है। डिवाइड किया हो जाएगा 100 से, तो इक्वल टू आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी कितना मिलता है? 4,800 का मिलता। तो मैं कह सकता हूँ कि 800 से 800 कैंसिल हो जाएगा। 4 से काटोगे 2 बार कैंसिल हो जाएगा ये, और 4 से काटोगे तो ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटोगे तो ये 12.5 आ जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हुआ? 12.5। आर इक्वल टू कितना हुआ? 12.5 यहाँ पर हो जाएगा। ओके। तो रेट अपने पास में कितनी आ गई यहाँ पे? ये 12.5 आ गई। इसमें भी कितनी है? 12.5 है। अब यहाँ पर जो बोला है ये टाइम कितना दे रखा है ये, तो यहाँ पे टाइम 2 साल का है ये, और यहाँ पर जो टाइम है ये इसके भी वो है 4 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट परसेंटेज कितना मिलेगा मुझे ये बताओ। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट परसेंट आपको मिलेगा, कितना मिलेगा? एक साल में 12.5% मिलता है, तो 4 साल में कितना मिलेगा? 50% यहाँ पे मिलेगा। 50% जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये उसका 50% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कितना मिलेगा? 12.5%। अब 12.5% कितना होता है? ये 1/8 है ना। 12.5% कितना होता है? 1/8। तो यहाँ पे देखो कि 8 रुपये 1 साल बाद आपके कितने हो जाएंगे? 9 रुपये बन जाएंगे। ये 1 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर भी यही होगी। 8 रुपये 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 9। तो टोटल देख लो 8 64 और 100 यहाँ पे नाम नाम 81, यानी 2 साल में 64 रुपये कितने बन जाएंगे? 81 रुपये आपके बनने वाले हैं। ये 2 साल में कितने बन रहे हैं? ये 81 रुपये, यानी आपको टोटल मिला के 17 रुपये का यहाँ पर क्या मिल रहा है? ये इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 17 रुपये का। ठीक है। 64 के ऊपर। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे अपने को डिफरेंस जो बोला गया है ये, वो डिफरेंस अपने पास में कितना है यहाँ पर? जो डिफरेंस यहाँ पे बोला है वो 50 मोर देन ए सिंपल इंटरेस्ट से है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलता है ये। ओके।
अब a प्लस बी मेरे पास में कितना है 4800 यहाँ पे दे रखा है ये, और मैं अगर इन दोनों में लगाऊँ तो मुझे यहाँ पे देखो a में कितना मुझे मिल रहा है इंटरेस्ट मिलेगा, a में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा a का 17 रुपये मिलेगा, किस पे 64 पे, माइनस कितना b का, b पे कितना मिल रहा है 50% यानी b का हाफ, b में जितने भी मैं लगाऊंगा उसका हाफ यानी b/2 इज इक्वल टू कितना बोला है यहाँ पर 50 रुपये बोला उसने, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो b/2 की वैल्यू में पुट कर सकता हूँ, कैसे? अब देखो इन दोनों इक्वेशन को आप हाफ हाफ कर दो जरा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2400 का आधा, तो यहाँ पे हो गया सॉरी 4800 का आधा हो गया 2400, तो मैं कह सकता हूँ कि b/2 माइनस b/2 इक्वल टू कितना हो गया a/2 माइनस 2400 इज इक्वल टू ये b/2 उधर चला जाएगा तो माइनस में b/2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस b/2 यहाँ पे रखते हैं ये, तो a यहाँ पे आ जाएगा 17a अपॉन 64 प्लस a/2 माइनस 2400 इज इक्वल टू कितना है 50 यहाँ पे बोला है ये। तो एक काम करते हैं, इसको भी 32 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 32 से मल्टीप्लाई, इसको भी मैंने 32 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया है ये? क्योंकि यहाँ पर मैं 64 यहाँ पे बेस सेम बना लूंगा, तो ऊपर तो आ गया अपने पास में कितना 64, ऊपर क्या बन जाएगा देखो 32a और यहाँ पे कितना है ये 32a और 17a कितना बन जाएगा यहाँ पे 49a बन जाएगा, और टोटल मिला के कितना आ रहा है 2400 और 50 कितना बन जाएगा 2450 यानी 2450। अब ये 49 से कितने टाइम्स कट रहा है 49 से 5 टाइम्स कट रहा है, जीरो ऐसा कैसा, तो a इज इक्वल टू कितना आया, a इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाए अपने पास में 64 इंटू 50 यानी a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, a की वैल्यू अपने पास में आ गई 3200 यहाँ पर आ जाएगी 3200। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, ये बी में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो अगर ए में 3200 लगाए हैं ये, तो बी में कितना लगा है 4800 में से 3200 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1600 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, ए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला, इफ 7 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 100% देन बोथ बिकम इक्वल, ठीक है। When the numerator is increased by 300% and the denominator is increased by 5, the fraction become twice the original fraction. Find half of the original fraction. Okay, half of the original fraction. तो मैंने फ्रैक्शन को क्या मान लिया, x डिवाइडेड बाय y मान लिया, x डिवाइडेड बाय y यहाँ पे मान लिया। अब मैं न्यूमरेटर को करता हूँ x से यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 7 और इसको मैंने 100% इंक्रीज कर दिया, मतलब कितना हो जाएगा 100% बढ़ाना मतलब उसमें उतना ही चेंज कर देना, ठीक है। अगर ये y था तो ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा 2y, 100% इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो ये हो गया 2y। आगे बोलता है देन बोथ बिकम इक्वल हो गया व्हेन द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 300% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 5। डिनोमिनेटर को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y प्लस 7, 5 से इंक्रीज कर रहा हूँ ना y प्लस 5, तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना आ जाएगा x का मुझे कितना बढ़ाना है ये 300%, तो ये हो गया x और इसका 300% कितना होता है 3/1, यानी अगर ये 1 था तो 3 एक पे कितना बढ़ जाएगा 300%, यानी अगर एक है तो एक पे 3 का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 4 और डिवाइड कर देंगे 1 से, तो y इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे हो गया 4x। y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, अगर आप देखो इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2y प्लस 10 इज इक्वल टू कितना 4 का डबल 8x हो जाएगा। अब 2y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट करोगे तो x प्लस 7 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 8x आ जाएगा ना, x इसमें से माइनस करो तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 17। ओके, तो x की वैल्यू तो मेरे पास में यहाँ पर आ चुकी है।
आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे बोला था कि मूल भिन्न का आधा मान ज्ञात करना। तो x की वैल्यू तो आ गई अपने पास में 17 डिवाइडेड बाय 7। मुझे y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पुट कर लेते कहीं पे, y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 17/7 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 7 7 49, 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा 56, 66 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2y। तो y इज इक्वल टू कितना 33 डिवाइडेड बाय 7। तो अब फ्रैक्शन क्या है अपने पास में, फ्रैक्शन बन गई x डिवाइडेड बाय y, यानी 17 डिवाइडेड बाय 7 और y कितना है 33 डिवाइडेड बाय 7। 7 7 कैंसिल, आंसर आ गया 17 डिवाइडेड बाय 33। हाफ पूछा है तो 1/2 से मल्टीप्लाई, 17 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 66 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है, 17 डिवाइडेड बाय 66 इज द राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये। अब आगे बोला है कि रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन बी कैन क्रॉस ट्रेन ए इन 10 सेकेंड, वाइल रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ट्रेन बी कैन क्रॉस ट्रेन ए इन 9 सेकेंड। Train B can cross a 300 meter long platform in 15 seconds, and the speed of train B is 144 km per hour. Find the length of train A। यहाँ पे ये बोला है, ये देखो ट्रेन ए है अपने पास में, और ये ट्रेन यहाँ पर कौन सी है, ये बी है। अब यहाँ पे बी की स्पीड मेरे को बता रखी है, ये ट्रेन बी कितना दे रखा है, यहाँ पे ट्रेन बी की स्पीड 144 किलोमीटर है। 144 को मैंने कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई, जिससे एक इसमें आ जाएगी ये मीटर पर सेकेंड में। तो 18×5 = 90, 18×6 = 188, 18 144 होता है ना, तो 8×5 कितना हो गया 40 यहाँ पर आ जाएगा। इसकी स्पीड कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन स्पीड अपने को यहाँ पर ट्रेन ए की भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है कि रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन ए कैन बी कैन क्रॉस ट्रेन ए इन 10 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे बोला है कि रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन बी कैन क्रॉस ट्रेन ए इन 10 सेकेंड। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए की लेंथ प्लस बी की लेंथ, ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, और वो करता है यहाँ पे 10 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। तो 10 सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, ट्रेन ए की स्पीड एस मान लेते हैं, तो एस प्लस यहाँ पे 40 बन जाएगी। ठीक है, ये आ गई टोटल। लेकिन इसी के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर कि वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में ना होके अगर रनिंग करे वो सेम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ट्रेन बी कैन क्रॉस ट्रेन ए इन 9 सेकेंड। बी अब है जो वो क्या करती है, ए को क्रॉस करती है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना, जो कि सम आएगी ये। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, टाइम दे रखा है 9, और रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगी 40 माइनस एस हो जाएगी यहाँ पर। ओके राइट, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 10s प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 9×36 यानी 360 माइनस में कितना 9s बन जाएगा। ठीक है, 9 सेकेंड, ये बिल्कुल सही देखा, ट्रेन बी कैन क्रॉस 10 सेकेंड, ये भी तो सही है यार। s प्लस 40 यहाँ पर 10s प्लस 400, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर क्या, इसका डाटा सेट सही नहीं है। तो इसको अभी छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है ये वो डाटा इसका गलत है। क्यों डाटा गलत है, क्यों आप मुझे बताओ कि यहाँ पर a प्लस बी अपने पास में कांस्टेंट डिस्टेंस है, और यहाँ पर देखो कि इनकी स्पीड s प्लस 40 है ये, तब भी इनको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है ये, और इसकी स्पीड 40 माइनस एस आ रही है, और यहाँ पे 9 यूनिट का टाइम नहीं, यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगना चाहिए था। इसलिए क्वेश्चन में जो डाटा सेट है वो इसका गलत हो रहा है ये। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अपने पास में, अ 2 digit number is decreased by 27 when its digit are reversed, and the difference between the square of the unit and the square of the 10th digit of the original number is the same as the difference between the original number and the number obtained after reversing the digit। find the original number। तो एक ओरिजिनल नंबर मैंने यहाँ पे मान लिया 2 डिजिट का a और यहाँ पर b। अब क्या बोला है कि अगर वो डिक्रीज हो जाता है जब इसकी डिजिट को अपन क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ए बी है ना, तो बी ए हो जाएगा क्या,
हाँ ठीक है। अब इस नंबर को मैं कितना लिख सकता हूँ, इस नंबर को 10a प्लस बी लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 10b प्लस ए खोल के। क्या आप मुझे बताओ कि अगर अपने सामने यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, ये 27, तो 27 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते 20 प्लस 7? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने इसको 10a प्लस बी और 10b प्लस ए, अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ये वो अपने पास में कितने का डिफरेंस है, ये 27 का डिफरेंस यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो 10a में से a के मैं यहाँ पे देखो 10a इसको माइनस करोगे ना तो ये भी माइनस हो जाएगा। भाई डिक्रीज कब हो रहा है, ये जब इसको रिवर्स कर दिया तो इन दोनों का डिफरेंस लो, 10a में से a के गए तो कितना बचेगा 9a, और यहाँ पर देखो b, यहाँ पे माइनस में 10b यानी माइनस में क्या आ जाएगा 9b, इक्वल टू कितना बोला है ये यहाँ पे 27 दे रखा है। 9 से डिवाइड करो एक बार, 9 से डिवाइड करो एक बार, 9 से डिवाइड करो 3 बार, यानी a माइनस बी इक्वल टू कितना है, ये यहाँ पर 3 है। अब बोलता क्या है वो देख लो। उसके बाद एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट एंड द स्क्वायर ऑफ द डिजिट टेंस डिजिट ऑफ द ओरिजिन। ओके भाई एक मिनट यार, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मेरे को पता चल गया क्यों गड़बड़ हो गई। एक मिनट अभी समझा देता हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ी के बाद। यहाँ पर अपने पास में नंबर क्या था ए बी, तो अपने रिवर्स किया तो यहाँ पर क्या हो गया बी ए हो गया था ना। अरे नहीं यार, मैंने सही कर दिया था, मैं कंफ्यूज हो गया बिल्कुल। ठीक है, मुझे लगा कि नंबर अपना डिक्रीज हो गया तो ये नंबर बड़ा हो गया। नहीं यार, ठीक है, तो यही चीज़ सही सही थी अपने पास में। डिक्रीज हो रहा था ना, मतलब ये वाला नंबर अपने पास जो था, जो ये वाला डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये वाला नंबर जो है ये बड़ा है अपने पास में। ये कौन सा नंबर, अगर अपन इसको रिवर्स करेंगे बी ए से ये, ठीक है, मेरे दिमाग में ये चला कि ये बड़ा हो गया इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। अब देखो तो अपने पास में वो सेम इक्वेशन बनेगी, ए माइनस बी इक्वल टू कितना आया था, यहाँ पे 3 आया था, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलता है ये, अब देखो यहाँ पे अगर ये नंबर बड़ा है ना तो इसका एक ही रीज़न है ये कि आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर ए बड़ा होगा किससे, बी से ये। ठीक है, कोई भी नंबर आप देखो अगर अपने पास में 27 है, 27 को अगर आप रिवर्स करोगे तो ये कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा क्या। अगर आपके पास में यहाँ पे, तो अपने पास में नंबर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है नंबर, तो नंबर तो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, अगर आपके पास 37 भी होता तो ये 73 हो जाता। नंबर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है ये, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है ये उसका यहाँ पर क्या है, ये छोटा है, यूनिट डिजिट जो है ये वो बड़ा है ये टेंस डिजिट से। लेकिन अगर इसका रिवर्स होता, अगर आपके पास नंबर 73 होता और अगर इसको रिवर्स करते तो अब आपका नंबर क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता। तो कहने का मतलब अगर आपका केस, इस केस में अगर डिक्रीज हो रहा है ना तो यहाँ पर जो ए है वो आपका बड़ा है ये किससे, बी से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बोला है कि क्या बोला उसने, डिजिट के स्क्वायर का डिफरेंस, तो डिजिट के स्क्वायर का डिफरेंस यानी ए स्क्वायर माइनस में क्या है बी स्क्वायर इज सेम, जो सेम है ये किसके, ये द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, यानी 27 का डिफरेंस इन दोनों का भी बन रहा है ये। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 27 आ जाएगा, 27। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 27। ए माइनस बी तो अपने पास में 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा 9, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 है और ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 है। दोनों को सोल्व कर लोगे तो ए और बी की वैल्यू क्या अपने पास में यहाँ पे 6 और ये अपने पास में 3 निकल जाएगी क्या। तो आपका से क्या पूछा था, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर अपने पास में कितना बन जाएगा, ए बी था, यानी 63 इज द राइट आंसर इसका बन जाएगा। 63 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है ये, देयर आर 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स इन ए बैग। ठीक है, वाइट बॉल है, उसके बाद ब्लैक बॉल है। तो यहाँ पर अपने पास में है ये, एक तो है वाइट बॉल और यहाँ पर है एक ब्लैक बॉल। ठीक है, देयर आर 3 वाइट बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। वाइट बॉल तो 3 है, 5 है ब्लैक बॉल है, और उसके बाद आगे क्या है, इन ए बैग इन हाउ मनी बैग कैन 4 बॉल बी सेलेक्ट सच दैट देर इज एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। कितने तरीके से मैं ये चूज कर सकता हूँ, 4 बॉल मेरे को निकालनी है ये, कितने तरीके हैं ये, जिसमें एक कलर की कम से कम, दोनों कलर की एक एक बॉल तो होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कलर की एक एक बॉल तो होनी ही चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये किया, क्या बोला कि मैंने एक कलर क्या ले लूँ मैं, देखो यहाँ पर वाइट है और एक ब्लैक है। ठीक है, एक कलर तो मैं वाइट का ले लूँ, ठीक है, और 3 बॉल में यहाँ पे किसकी ले लूँ, ब्लैक की ले लूँ। ये अपने पास में डाटा है ये, ठीक है, ये तो डाटा दे रखा है, ये केसेस है। एक केस क्या हो सकता है अपने पास, एक बॉल आप वाइट की ले लो, 3 बॉल ब्लैक की ले लो, या फिर आप 2 बॉल यहाँ पर वाइट की ले लो, 2 बॉल आप यहाँ पे किसकी ले लो, ब्लैक की ले लो। ठीक है,
अब देखो, या फिर आप 3 बॉल क्या ले लो यहाँ पर, व्हाइट की ले लो, और 1 बॉल आप किसकी ले लो, ब्लैक की ले लो। तो टोटल 3 तरीके हैं अपने पास चुनने के, ये इन तरीके से अपन चुन सकते हैं। तो व्हाइट को चुनना है ये, तो 3 बॉल में से कितना आ जाएगा, 3C1। यहाँ पे 3C1 इंटू में कितना हो जाएगा, 5 में से 3 बॉल चुनो तो 5C2 के 3 प्लस दूसरा केस क्या हो जाएगा, 3C2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C2 प्लस थर्ड केस क्या हो जाएगा 3C3 इंटू ये कितना हो जाएगा 5C1। तो अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 एकम ये तो हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, इसको 5C3 बोलो या 5C2 कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 × 3 × 4 5 × 4 इंटू 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 है, तो 3 × 2 × 1 प्लस 3C2 है ना, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 3C1 भी बोल सकता हूँ या 3C2 बोलो। देखो 3C2 जो होता है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 3C1 के, ठीक है। तो 3 और ये क्या है 5C2, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1 प्लस 3C3 1 हो गया 5, यहाँ पे 5 आ गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 से 3 गया, 2 से ये 2 बार गया, तो 3 कितना आ गया, 5 दूना 10, 10 और 30 कितना, 10 और 3 कितना हो गया 30 प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और 3 5 15, 15 दूना कितना हुआ 30 प्लस 5 कम 5, टोटल कितना हुआ 65। तो टोटल 65 तरीके हैं ये जिससे आप यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ये, ठीक है। चलो तो 65 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में यहाँ पर 30। क्या बोला है ये वो देख लेते हैं। ABC स्टार्ट अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ B इज ट्वाइस दैट ऑफ A एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ C इज इक्वल टू द सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ A एंड B। Time of investment of B is twice that of A. Investment of time of C is 6 months less than time investment of time B. The ratio of the profit share of B and C is 8:3. Then find the, ये यहाँ पे कुछ बोला गया है तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। आपके पास में A है, A B और ये C। यहाँ पे क्या बोला है ये आगे देखो, यहाँ पर बोलता है कि स्टार्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, ये ठीक है। ए से डबल है बी का इन्वेस्टमेंट, अगर ए ने एक्स रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है ये, तो बी ने कितना किया होगा, इससे डबल 2x का किया होगा। उसके बाद बोलता है इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू द सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी। सी का इन्वेस्टमेंट इन दोनों के सम के इक्वल है, यानी कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब टाइम को देख लो, टाइम में क्या बोल रहा है ये। उसके बाद आगे बोला है टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, ये भी बोला है टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है बी का वो भी ए का डबल ही है। तो ए ने अगर वाई मंथ के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो इसने कितना के लिए क्या है 2y के लिए क्या है। उसके बाद आगे बोलता है ये इन्वेस्टमेंट टाइम ऑफ सी इज 6 मंथ लेस देन इन्वेस्टमेंट टाइम ऑफ बी, बी से 6 महीने कम किया है सी ने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2y माइनस में कितना हो जाएगा 6 मंथ, ओके। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम हो गया। इफ द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी टू सी इज 8:3 का रेशियो है ये, देन फाइंड फॉर हाउ मनी मंथ ए इन्वेस्टमेंट। ए बी का कितना आ रहा है प्रॉफिट का रेशियो 8:3 का रेशियो यहाँ पर बोला गया है, ओके। तो बी का यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 2x इंटू 2y, और सी का इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x इंटू 2y माइनस में कितना 6 इज इक्वल टू कितना 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सो 3 से 3 गया, 3 से एक्स से एक्स कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, और ये दो टोटल मिला के 4 बन गया, तो 4 से ये 2 बार कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास में y, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे देखो 4y माइनस में कितना आ जाएगा 3 6 गुना यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया यहाँ पर। तो 3 से काट लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 4 आ गई। y इज इक्वल टू कितना आया 4 यहाँ पर आ चुका है ये। तो आपसे पूछा क्या गया था, तो ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो 4 महीने के लिए इसने इन्वेस्टमेंट किया। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में ये बोला है एज ऑफ ए 6 ईयर एगो इज इक्वल टू द एज ऑफ बी 18 ईयर एगो। एज ऑफ ए की जो 6 साल पहले की एज है, तो ए का कितना बन जाएगा ए माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा बी। बी की एज कितनी है 18 साल पहले, ठीक है। उसके बाद ये बोला है इज इक्वल हो गया टू द प्रेजेंट एज ऑफ इज इक्वल टू मिनट 20
18 ईयर एगो। अब बोलता है एज ऑफ ए 18 ईयर एगो इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ सी। ए की 18 साल पहले की उम्र, ए माइनस कितना बन जाएगा यहाँ पर 18 इक्वल टू कितना बोला है सी के बारे में, सी के इक्वल बोला है, ठीक है। ओके, उसके बाद में बोलता है इफ डी इज 8 ईयर एल्डर देन सी, यानी सी से 8 साल बड़ा है ये, तो डी माइनस सी इक्वल टू कितना बन गया, डी माइनस सी इक्वल टू 8। यहाँ पे एक और बात बोली गई है। उसके बाद बोला देन फाइंड हाउ मनी ईयर बी इज ओल्डर या यंगर देन डी। तो आपको बी से डी को यहाँ पे रिप्लेस करना है, या बी और डी के बारे में आपको डाटा बताना है ये, ठीक है। बी और डी के, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए और सी का तो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो ए इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, सी प्लस 18 यहाँ पे रख दिया, और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो डी माइनस क्या कर दिया 8 कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी, डी माइनस 8 इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करो डी, और ये हो गया अपने पास में -8 प्लस कितना 18 है ये, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, डी प्लस में कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आई, डी प्लस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू यहाँ पर बी, और माइनस में कितना बन गया 18 बन गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 18 को इधर लेके आओगे तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस डी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहाँ पर 18 इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, 18 और 10 कितना हो गया 28, उसमें से 6 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना बन जाएगा अपने पास में 22 बन जाएगा, क्या 22। तो आपका जो बी है ये वो डी से 22 साल बड़ा है ये, तो बी डी से कितने वर्ष बड़ा या छोटा, ऑप्शन क्या आ गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन में क्या बोलता है ये वो देख लो। यहाँ पे बोला गया है कि राज इन्वेस्टेड अमाउंट सम अमाउंट इनटू स्कीम ए 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, स्कीम बी 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। राज इन्वेस्टेड ₹500 more in scheme B than in scheme A. After 2 years, the amount received from scheme B is ₹620 more than amount received from scheme A. Find the amount invested by Raj in scheme B. अब देखो ध्यान से, यहाँ पर है अपने पास में ए, और एक है अपने पास में बी, है ना। अब ए में क्या बोलता है 10% सिंपल इंटरेस्ट के लिए और 2 साल के लिए, तो अगर वो 10% के हिसाब से अब दे रहा है ये, आप मुझे बताओ, एक साल में आपको 10% दे रहा है ये, तो 2 साल में आपको टोटल मिला के कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट देता है अपने को, और ये देता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा 10% के हिसाब से 20%, और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 10% के हिसाब से मैंने बताया था, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 10 का डबल कितना हो गया यहाँ पर 20 आ जाएगा, क्या 10 का डबल 20 आ गया। अब यहाँ पे 2 जीरो पुट कर लो, और यहाँ पे एक इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 21, यानी 21.0, यानी आपको 21% यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला वो देखो ध्यान से। आप इससे क्वेश्चन में ये बोला है कि Raj invested ₹500 more in scheme B than in scheme A, and after 2 years the amount received from scheme B is ₹600। अमाउंट रिसीव है ना 620 मोर देन अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए। तो यहाँ पे देखो कि उसने बी ने पहले से ही कितना किया था, 500 रुपये उसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, और उसको अमाउंट में कितना ज़्यादा मिल रहा है ये, तो 620 रुपये यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है ये। पहले से उसने 500 ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, और अब टोटल जो अमाउंट मिल रहा है उसमें 620 रुपये उसको ज़्यादा मिल रहा है ये। यानी मैं कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट में कितना ज़्यादा मिल रहा है, 120 रुपये ज़्यादा मिल रहा है क्या। तो ए का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा यहाँ पर, ए में देखो, ए में अगर मैं बोलूँ कि ए का 20% और बी का कितना आ जाएगा 21%, ठीक है। तो बी को मैं बोल सकता हूँ कि बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो ए से 500 ज़्यादा है ना, तो ए प्लस 500 बोल सकता हूँ। तो बी का इन्वेस्टमेंट मैंने बोल दिया यहाँ पर ए प्लस 500, और इसका 21%, 21 डिवाइडेड बाय 100 माइनस ए का इन्वेस्टमेंट कितना बन जाएगा, ए में इंटरेस्ट कितना मिला आपको, ए इंटू में कितना 20 डिवाइडेड बाय 100, टोटल में कितना आ गया 120। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई, ठीक है, जिससे आपके पास में ए की वैल्यू, तो आपसे बोला गया था कि योजना बी में निवेश की गई राशि ज्ञात करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ए का निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 21% ए, हाथ ही नहीं चल रहा क्या, डिवाइडेड बाय 100, प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे 500 गुणा में कितना 21 डिवाइडेड बाय 100, माइनस में कितना बन जाएगा 20 ए,
और डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 120 यहाँ पर बोला है ये। देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। 21 में से आप 20 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, ए डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू देखो यहाँ पर 21 गुणा 5 करोगे तो ये आ जाएगा 105। तो 120 में से 105 माइनस करो 15 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 गुणा 100 1500। तो ए में इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1500 का, और बी में इन्वेस्टमेंट कितना 500 ज़्यादा है, तो बी में इन्वेस्टमेंट क्या 2000 का आ जाएगा क्या। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है ये, द लेंथ ऑफ ए फ्लोर इज 3 feet more than its breadth even after the length is increased by 3 feet and the breadth is reduced by 2 feet, the area remain unchanged, find the area of the floor in square feet। ओके, तो एक अपने पास में यहाँ पे फ्लोर है, ये फ्लोर कुछ ऐसा होता है, एक रेक्टेंगल के टाइप का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया लेंथ ऑफ ए फ्लोर इज 3 feet मोर देन इट्स ब्रेंथ, तो ब्रेंथ की वैल्यू कितनी एक्स मान ली, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स प्लस 3 फीट आ जाएगा। अब क्या बोलता है कि इसकी जो लेंथ है ये और ब्रेंथ है ये, उसको यहाँ पे उसने इंक्रीज डिक्रीज किया। आफ्टर द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 फीट, तो 3 फीट इंक्रीज हो जाएगी, तो ये कितनी बन जाएगी, एक्स प्लस 6 बन जाएगी। और ब्रेंथ यहाँ पे क्या बोला है, रिड्यूस कर दिया उसने 2 फीट से, यानी कितना आ जाएगा एक्स माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एरिया जो है वो अनचेंज है, तो पहले एरिया कितना था, लेंथ इंटू ब्रेंथ, लेंथ कितनी थी एक्स प्लस 3 इंटू में क्या आ जाएगा ब्रेंथ एक्स हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या एक्स प्लस 6, अब इसकी लेंथ हो गई, और एक्स माइनस 2 यहाँ पर क्या हो गई, इसकी ब्रेंथ हो जाएगी एक्स माइनस 2। तो दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे 4x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 12 अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x और ये 4x है, तो डिफरेंस आप लोग कितना आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा, और -12 इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपने पास में आ गई। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर इन स्क्वायर फीट, तो एरिया कितना बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेंथ, लेंथ कितनी है x की वैल्यू 12 प्लस 3 कितना 15, ब्रेंथ कितनी है यहाँ पर x यानी 12 आ जाएगा, तो 15 12 कितना होता है 180, 15 और 12 कितना हो जाएगा 180 स्क्वायर फीट इज द राइट आंसर।